स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस एक धमाकेदार ज्योग्राफी के वर्ल्ड वार क्लास में। ये हमारा जो क्लास रहेगा ये हमारा ज्योग्राफी का वर्ल्ड वार पार्ट 5 रहेगा। इसके पहले हम लोग पार्ट 1, 2, 3 और 4 कर चुके हैं। जैसा कि सबको पता है कि ये एग्ज़ाम में और कितना दिन बचा है जी, तो आप लोग बोलिएगा कि हार्डली 3 से 4 दिन 5 दिन 3-4 दिन बचा है ना। जैसे कि आज हमारा 27 है ना, 3 से 4 दिन आप लोग को और एग्ज़ाम में बचा हुआ है। तो अब हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, तो देखिए पढ़ना कुछ नहीं है, बस नया कुछ मत याद करिए, है ना। जो भी नया लोग है उसको फाड़ चीर के एकदम साइड कर दीजिए, है ना। जितना आप लोग पहले पढ़ चुके हो उसको रिवीजन करो, है ना। जितना पहले पढ़ चुके हो कि जितना बार हो सके उतना बार, जितना बार का एक बार हो जाए तो काफ़ी है, क्योंकि सबको ही नोट्स एकदम है मोटा मोटा बनाता है। उतना नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है ना, सबको की तरफ से आता है कि अभी हम लोग कौन सी यूट्यूब पे आप लोग देखिएगा तो वायरल क्वेश्चन देखें, लीकेज क्वेश्चन देखें, MVVI देखें, वेरी इंपॉर्टेंट देखें। ये पूछा जाएगा 1000 प्रकार के कौन सा क्वेश्चन देखा जाए। तो देखिए क्वेश्चन मतलब लिखने के लिए तो कोई भी कुछ लिख सकता है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन का मतलब लेवल चेक करिए भाई, क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। क्योंकि आप लोग अब छोटे हो, सुनो ना, छोटी बच्ची हो क्या, है ना। सो आप लोग अब छोटी बच्ची है और फिर छोटा बच्चा नहीं हो ना। आप लोग 12th क्लास में चल गए बाबू, 12th पास करने वाले हैं आप लोग, है ना। और 12th में बढ़िया मतलब आप लोग का रणनीति होना चाहिए कि भाई हम लोग, आप लोग खुद अगर क्वेश्चन बैक पढ़ रहे होगे तो आप सबको पता होगा कि भाई क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है ना। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है तो आप लोग देखोगे। एक बात तो आप लोग भाई सेम देखोगे ना, सबको बता देना है कि बिहार बोर्ड पूछले क्वेश्चन बार बार पूछता है, उसको छोड़ने वाला है नहीं। अब बिहार बोर्ड क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है जी, तो एगो पूछल क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक, है ना। दूसरा वो बिहार बोर्ड अभी कौन सी मॉडल पेपर से उठाता है ना, बिहार बोर्ड का पूछल यानी कि मॉडल पेपर। और तीसरा का अभी 2 से 3 साल से आप लोग का कौन सी सेंटअप एग्जाम, है ना, सेंटअप एग्जाम ले रहा है, यानी कि ये तीनों से बिहार बोर्ड क्वेश्चन उठा सकता है। देखिए और कहीं से आएगा कि ना हम गारंटी दे, और कहीं से आएगा कि ना हम उसका गारंटी नहीं ले सकते। जो और कहीं से आएगा उसको बारे में हमको पता नहीं कि भाई कहाँ कहाँ से पूछेगा। हम जैसे मतलब देखो यार, हम लोग नॉर्मली आदमी है, जैसे सबको आप लोग को भी पता है कि भाई इस जगह से क्वेश्चन आएगा कि ना। मान चलो हम गाइड बना के देते हैं ना, हम गैस करके देते, लो बाबू एकदम रट जाओ। अब 3-4 दिन तुम्हारा बचा हुआ सब यार उसी में टाइम कर एकदम तुम लोग वेस्ट कर दोगे, तो पढ़ोगे क्या, वो तो हमारा था। सो आप लोग को भी पता होना चाहिए कि हम लोग को कहाँ भटकाया जा रहा है, कहाँ पका किया जा रहा है ना, सोच समझ के ना। देखिए बिहार सबको पता है कि यार 3 जगह से आप लोग कौन सी करोगे तो एकदम गारंटी है, श्योर है कि आप लोग, है ना, ये गारंटी हम ना दे रहा है, आप लोग खुद ही गारंटी दोगे कि अगर आप लोग कहाँ से जी, यहाँ पे देखो, है ना, प्रीवियस ईयर अपना यानी कि क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लीजिए तो वहाँ से क्वेश्चन आएगा। बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसके बाद ऑफिशियल सेंटअप एग्जाम का आप लोग इतना पेपर 3 से 4 साल का बढ़िया से तैयारी कर ले रहा है। तो मतलब एग्जाम में कोई माई का लाल है ही नहीं जो आप लोग को मतलब रोक सकता है बढ़िया नंबर लाने से। अब देखिए सपना आप लोग का हम ही खरीदने ना जा रहे हैं बाबू जी, एकदम तुम्हारा मतलब टॉप 10 में आ जाओगे, टॉप 1 पे आ जाओगे, नहीं, जितना मेहनत करोगे उतना मिलेगा, ये गारंटी है। सो बिना किसी बात के हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्लास के, अपने मतलब अगले ये क्या है जी हमारा अगले चैप्टर की तरफ, अगले चैप्टर नहीं है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सबको बता दिया जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन सेट किया गया है बाबू वो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सेट किया गया है। उसके बाद ऑफिशियल मॉडल पेपर बिहार बोर्ड वाला, है ना जी, उसके बाद ऑफिशियल सेंटअप पेपर से इसमें क्वेश्चन सेट किया गया। यानी कि आप लोगों को हम बोलेंगे ना, है ना, बबुआ क्वेश्चन एकदम रट जाओ, बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, बस ये टपक कहीं वाला है ना। ऐसे हम कुछ नहीं बोलने वाले जो भाई क्वेश्चन टपके वाला है, क्वेश्चन VVI है, MVVI है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो जी भाई, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लिए गए। सो आप सब अनुमान लगा सकते हो कि क्वेश्चन ये टपकेगा, आएगा, क्या होगा। MVVI मस्ट VVI जौन सी बोल लो तौन सी, बशर्ते टपक चुका है यार क्वेश्चन, मारो एकदम धड़ाक से आंसर सही है ना। और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन सबको ही पढ़ेगा। विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, है ना, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो हो जाएगा जी चीन। देखिए इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये चीन ना था हुआ ना, वहाँ पे था हमारा अमेरिका था ना, लेकिन अभी कौन सी यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया गया है चीन और भारत। चीन, भारत और अमेरिका तीनों हैं। लेकिन इसके पहले वाले जो आप लोग को क्लास करा है उनमें कौन सी अमेरिका नहीं था, अमेरिका नहीं था तो कौन सी वो जगह, सॉरी अमेरिका बोल दिया यार, उस इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग का बाबू जो था वो भारत और चीन नहीं था, भारत और चीन नहीं था, इसलिए हम लोग कौन सी मारे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन यार इस बार देखो तो भारत भी है, चीन भी है, यानी कि भारत से आगे कौन है जी, चीन है। और इसके और ये भी बात बताए थे आप लोग को जो हम लोग जो है कुछ दिनों में मतलब कुछ दिन का शायद छोड़ दिए होंगे, अगर अनैतिक जनसंख्या का अति किया जाए ना
फिर से अगर जनगणना किया जाए तो हम लोग पाएंगे कि चीन से आगे निकल चुके हैं। ये वाला बात आप लोग को भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे कौन सी हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। देखो सबसे पहले चीन, ओकरा बाद भारत, ओकरा बाद अमेरिका, 1 2 3 है ना। फिर समझाने लगे, देखो 1 नंबर चीन, अगर चीन ना रहे तो भारत, भारत ना रहे तो अमेरिका। चलो आगे ये 3 को से मिला के इन्होंने फेट फाट के क्वेश्चन पूछता है। आगे हम लोग बढ़े तो भारत में पहला शो है ना, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था जी? तो हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? तो पेट्रोलियम का हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो हो जाएगा माही बेसिन, है ना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के ऊपर है जी? तो हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी, कहाँ पर की गई थी जी? तो वो किया गया था हमारा यहाँ पे तारापुर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तूतीकोरी पतन कहाँ पर स्थित है जी? तो हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो हो जाएगा आगरा का, ना, आगरा का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा आगरा का, है ना। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो क्या हो जाएगा जी? अंकलेश्वर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो घन किमी, है ना, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाता है जी? तो हो जाएगा हमारा 4000। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। निम्नलिखित नदियों में से किस में सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भौमजल? इसके पहले वाले क्वेश्चन में कराए थे यार। गंगा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो बांसडींग सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो मेघालय में। कहाँ पे है जी? मेघालय में। इनमें से किस नगर में, इसमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो चावल का कौन चीज़? यहाँ पे हो जाएगा हमारा तमिलनाडु। देश की सबल आय में कृषि का योगदान कितना है जी? तो 25% हो जाएगा हमारा। नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो क्या हो जाएगा जी? टेलर। कौन हो जाएगा जी? टेलर। और एक और बात बाबू, आप लोग अगर अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ये नीचे वाला है ना डिस्क्रिप्शन में, ना, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे क्या हो जाएगा, आप लोग का क्लास कब होगा कब नहीं ये सब तो मिल ही जाएगा। साथ ही साथ आप लोग का अभी जितना ही PDF हुआ थी क्लास हो रहा है, इस सब क्लास का आप लोग को PDF भी वहीं पे आप लोग को नीचे डाल दिया जाएगा, ग्रुप में डाल दिया जाएगा। लोग ग्रुप में से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं ग्रुप से तो जाके जुड़ सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है जी? ओहो, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो कौन सी हो जाएगा जी? पश्चिमी, है ना, पश्चिमी एरिया में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के जी? तो पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के जी थे? पाकिस्तान के निवासी थे। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? मतलब कहाँ ना इसको उपजाया जाता है, आप लोग समझ सकते हो। तो जून से सितंबर के बीच में। कब जी? जून से सितंबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ना, डी है। जब ए बोलना होता है तो डी बोल देते हैं, जब ए बोलना है तो डी, और जब डी बोलना है तो ए बोल देते हैं। चलो कोई बात नहीं। आप लोग ये टिक लगा रहा है ना, टिक से तो आप सभी को समझ में आ ही जाता है। इतना छोटी बच्चे तो नहीं आ रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो कहा जी नमक कृषि से थोड़ी ना आता है। बाकी यहाँ पे कॉफ़ी, चाय, देखिए चीनी, सब कृषि से आता है। आगे हम लोग बढ़े तो कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो पशुपालन को भी लिया जाता है। उसके बाद फसल उत्पादन को भी लिया जाता है, मत्स्य उत्पादन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी का हो जाएगा। बाकी अगर किन लोगों का, जैसे मैट्रिक नहीं, इंटर में ना, 12th में कितना लोग को चढ़ा बढ़ा दिया जाता है, जैसे भाई ले लो वो ले लो। ई चढ़ैला बढ़ेला की वजह से कितना लोग होम साइंस ले लेता है। लेना चाहिए, है ना। आप लोग का जिसका मर्जी, मतलब बता दे रहा है यार, जिन लोग का होम साइंस है ना, होम साइंस के लिए आप लोग का भी मतलब होम साइंस का 350 है ना, होम साइंस का 350 सब बिहार बोर्ड का मोहर वाला क्वेश्चन है। मोहर का मतलब आप लोग सब कोई यार समझिए गया है कि बिहार बोर्ड का कब्बो छोड़ नहीं सकता। मतलब बिहार बोर्ड के पूछल क्वेश्चन 350 आप लोग पढ़ लीजिए, जिसमें से पढ़ के कितना आप लोग को पढ़ाया कितना गया जी? 350 पढ़ाया गया है ना होम साइंस का। जिसमें से क्वेश्चन पूछता है कितना? 70 को पूछता है ना। 350 में से नहीं कोई लोग गुजरल पूछेगा तभी बढ़िया इसमें से वजट आएगा आप लोग का ना। सो जिन लोग का होम साइंस है बाबू, अगर आप लोग नहीं किए होम साइंस वाला क्लास तो जाके देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ा जाए इसमें तो कहाँ पे थी? भारत में
नगरीय आबादी है कितना जी, तो 31%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो हो जाएगा मुंबई में। आगे बढ़ते हैं तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो क्या हो जाएगा जी, केरल में। तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार मुख्य है, तो हो जाएगा द्रविड़। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। ई ठीक बोला है ना ए बोलना था ना डी बोलना था, अब की सी ठीक बोला है ना। इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो उड़ीसा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखिए यहाँ पे यूपी बिहार नहीं दिया गया ना। देखिए आप लोग कहिएगा जाए उत्तर प्रदेश और बिहार कहाँ गया जी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार ऑप्शन ए में नहीं है ना। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा जी, तो राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है, तो हो जाएगा रायपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है जी, तो 50 लाख से अधिक होती है। भारत के 4 नगरों को जोड़ने वाला सड़क का है जी, तो हो जाएगा सीमांत मार्ग। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सीमांत मार्ग हो जाएगा। इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है, तो बताइए कौन देश का स्वामित्व है जी, तो कौनों के ना। इंटरनेट सबके लिए फ्री है जी, भारत अमेरिका कौनों का बाप दादा का थोड़ी ना, सबका है। राइन जलमार्ग, हाँ देखिए, लेकिन यहाँ पे कौन सी वाला बात आ जाता है, हैकिंग वाला आ जाता है ना, उसको आगे देखा जाएगा। राइन जलमार्ग जोड़ती है कौन से जी, तो जर्मनी और नीदरलैंड को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है कौन सी, संचार कहलाता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन यही जैसे टकरा गया है ना। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सड़क का घनत्व अधिक है, तो सड़क का घनत्व कहाँ पर अधिक है जी, तो हो जाएगा केरल में। कहाँ पे हो जाएगा, केरल में। ट्रांस महाद्वीपीय अष्टुपर्ट मार्ग जोड़ता है कहाँ कहाँ के जी, तो हो जाएगा हमारे यहाँ पे डार्विन को मेलबर्न से ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। तो चलिए जी आगे हम लोग को बढ़ा जाए, तो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ये 36 नंबर है ना। 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो कौन सी हो जाएगा जी, यूरोप में है ना। बिजनेसमैन ने कहा जी यूरोप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता पतन स्थित है कहाँ पे जी, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कहाँ पे जी, कर्नाटक में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा है ना, कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ हो जाएगा जी, कर्नाटक में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। किस नगर में रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है, तो कौन हो जाएगा जी, कोलकाता हो जाएगा ना। कहाँ पे, कोलकाता हो जाएगा। बाकी नहीं कर दिल्ली उल्ली में देखिएगा तो मेट्रो अंदर चलता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो पिन कोड है ना, पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा, तो कहाँ भेजा जाएगा जी, केरल में भेजा जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, भारत है ना, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितना है जी, तो 12 है। कौ गो है जी, 12 गो है। आगे हम लोग बढ़े तो आगे देखिए यहाँ पे मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है जी, तो झारखंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सोलापुर है ना, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है जी, तो सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। रुको यार, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है यहाँ पे। सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नतम राज्य कौन सा है जी, तो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में स्थित है, तो हो जाएगा कोरबा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। इनमें से कौन राज्य कोयला का अधिक उत्पादन है, तो अधिक उत्पादक है, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी झारखंड हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए बचवा कहीं का, छोटे बच्चे। भारत में सर्वाधिक सेना किस राज्य में पाया जाता है जी, तो कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पर जी, कर्नाटक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो हो जाएगा चीन हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ा जाए, तो रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें से कौन है, तो याकुत। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, याकुत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो हो जाएगा बंगलोर। क्या हो जाएगा जी, बंगलोर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से ना, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो कृषि विकास हो जाएगा जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कृषि विकास। उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कहाँ पे जी, तो भुवनेश्वर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर में हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए
बच्चों 19 हो गया हमारा। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो हो जाएगा कर्नाटक में जी, कि नहीं गया कर्नाटक विजयनगर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हो जाएगा चीनी का ना, चीन पढ़ दिया इसको, चीनी का, तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, है ना। चीनी का दूसरा सबसे अधिक उत्पादक राज्य तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ा जाए तो इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? तो कौन सा हो जाएगा जी? बादाम पहाड़। ऑप्शन क्या नहीं गया यार, मार्कर, हाँ बादाम पहाड़, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा बादाम पहाड़। इस, है ना, इन तेल शोधन चलाओ में कौन उत्तर भारत में नहीं है जी? तो क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्या हो जाएगा जी? चेन्नई। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रेल मार्ग रोम, है ना, रेल मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है जी? तो कौन देश से जोड़ता है जी? तो चीन से जोड़ता है। उसके बाद गैट, GATT गैट का गठन कहिए हुआ था? तो 1948 में हुआ था। बहुत बढ़िया आंसर। आगे बढ़ा जाए बच्चों। योद्धा है, सॉरी यार भुला गए थे हम, है ना, सभी देवी और देवताओं, है ना, देवी और देवताओं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बच्चे बोल रहे थे, है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में हुआ था। किस वर्ष गैट को विश्व व्यापार संगठन WTO में रूपांतरित कर दिया गया जी? तो किया गया था 1995 में। कब किया गया था? तो 1995 में, जिसको आप लोग देखते हैं WTO, विश्व व्यापार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। पहले कौन सी था? GATT गैट था। चलो आगे बढ़ा जाए तो सड़क के तिहाई पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है जी? तो टी आकार की। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, टी आकार की, है ना। आगे बढ़ा जाए तो जहाँ, है ना, जहाँ पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं वहाँ किस प्रकार की आकार की बस्ती बनती है जी? तो बाई आकार की। ऑप्शन क्या नहीं गया? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वाई आकार की। ऐसे वाला 1 2 3, है ना, वाई आकार की बनती है। आगे बढ़ा जाए जी, लास्ट क्वेश्चन अब बचा है। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक, है ना, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम? सबसे आगे तो हो जाएगा केरल हो जाएगा जी, है ना। निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक सबसे अधिक है? तो हो जाएगा लेवेटिया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। 69 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना से कितना माना जाता है? तो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। चावल धान की खेती सर्वाधिक संबंधित है कौन चीज़ से जी? तो गहन निर्वहन कृषि से। कौन सी हो जाएगा जी? गहन निर्वहन कृषि से। यानी कि आज के क्लास में देखा जाए तो सभी देवी देवता सज्जनों, सबको ना, सभी सज्जनों को सबको पता है कि आज के क्लास में को क्वेश्चन किए जी? सबको जोड़ से एकदम 70 को क्वेश्चन किए। कितना क्वेश्चन किए जी? 70 को। 70 में से 70 में एकदम सही करना है, कोनो एक को छूटना नहीं चाहिए। तब आप लोग समझिएगा कि एकदम बढ़िया, एकदम राइट ट्रैक में है। एगो दूगो छूट जाए तो कभी कोनो बात नहीं है ना। बाकी आज के क्लास में यार 70 को किए। इसके पहले वाले जितना क्लास है सब में 70 को ऐसा वीडियो का लेंथ आप लोग यही मिल जाएगा, है ना। बाकी अगर आप लोग नहीं देखें तो उस सब वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ज्योग्राफी वाला कर रहे हैं तो ज्योग्राफी का क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी का कैसे बनाया गया है, जिसमें 4-5 गो और वीडियो होगा और ई वाला उसी में मिल जाएगा ना, वही वाला प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। बाकी अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो यार जाके जुड़ सकते हो। बाकी अब बोलेगा ना, मिला जाएगा इसके अगले वाला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।